कट्टर हिंदू क्या होता है? अपने धर्म पर हाँ, धृति क्षमा दमो वास्ते शौच इंद्रिय निग्रह हाँ। धैर्य विद्या सत्यम अक्रोधो धर्म 10 लक्षण दिल से दूर कपट करके 10 लक्षण धारो धर्म के मात पिता हैं जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के। ये सामने मस्जिद है। हाँ। और ये क्या है? ये रामलीला ग्राउंड है। क्या बात? एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ रामलीला ग्राउंड। और ये तो बढ़िया बात है। और यहाँ लड़ाई वड़ाई नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल देश में सब कह रहे हैं आपस में बड़ी टक्कर चल रही है। जो यहाँ कह रहा है वो आप ही लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले। और मैं कौन ना कह कह रहा हूँ, मैं तो चेक कर रहा हूँ। जेल में चले गए, ईडी सीबीआई छापा मार रही है। आप भी चले जाओगे जेल में? झूठा केस कोई लगा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। ये बदायूं लोकसभा का शाहजहानाबाद गांव है। गुन्नौर विधानसभा लगती है यहाँ ना। राम खिलाड़ी यादव विधायक हैं और इस बार शिवपाल सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन अटकलें लग रही हैं कि आदित्य यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। संघमित्रा मौर्य इससे पहले सांसद थी, उनका टिकट कट चुका है। साक्य साहब को उनके बदले टिकट मिला है, जिस पे वो रो भी रही थी। यहाँ की जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता किसको वोट करने वाली है। क्या नाम है दोस्त? कमलकांत शर्मा। कमलकांत शर्मा। शर्मा मतलब पंडित जी? जी सर। पंडित जी, किसको वोट जाएगा इस हम बार? तो देंगे मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए। बीजेपी को हमेशा देते हुए हैं, उन्होंने जो भी किया है अभी तक अच्छा ही किया है, किसी के साथ बुरा ही नहीं किया है। बराबर के 50-50 के चांस हैं दोनों ही पार्टियों के। किसको वोट दोगे? हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने हमारी देश की सेना के लिए मजबूत किया है। जैसे कि सेना के लिए राफेल इत्यादि सामग्री, आधुनिक हथियार लागत दिए हैं उन्होंने सेना के लिए। क्या दिया है? सेना को मजबूत किया है। जी। क्या क्या दिया? राफेल दिया। हाँ। और जोगी लोग कहते हैं कि अग्निपथ योजना ले आए। युवा जो आर्मी के लिए दौड़ रहे थे उनकी तो रोजगार की संभावना ही खत्म कर दी। इससे रोजगारों के लिए मेरी समझ से ज़्यादा चांस मिलेंगे। कैसे आपकी समझ कैसे ये कहती है? 4 साल में कोई आदमी किसी के लिए 4,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ। और वो 4 साल में 80 लाख रुपए देकर वहाँ से एक जवान की विदाई कर देंगे। 80 लाख रुपए? हाँ। और अपने देश में किसने ये बोला आपसे झूठ? ज़्यादा मिलता 80 लाख मिलता है? कोई लेके आया क्या गांव में? हमारे यहाँ तो अभी तक कोई आर्मी में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये और बताओ भाई, क्या नाम है? अरे बताओ क्या नाम है? अरे शर्मा ना, बताओ क्या नाम है? मेरा भूपेंद्र कुशवाहा। भूपेंद्र कुशवाहा। किसको वोट दोगे? बीजेपी। बीजेपी। संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया, रो रही थी बेचारी। कोई बात नहीं। हाँ? तो कोई बात नहीं, बिरादरी तो है ही है। हाँ, साकी साहब तो है ही जी है। सर, हाँ। तो बिरादरी पे वोट दे दोगे? हाँ जी। और कुछ अच्छा नहीं बीजेपी में? हाँ, सब सही है। हाँ? सब सही है। सब सही है। क्या क्या सही है बताओ अरे बहुत सब भैया। किसको वोट दोगे? भाई ब्रजेश शर्मा नाम है मेरा। हाँ। हम बीजेपी के कट्टर हैं। रघुवीर सिंह। हाँ? रघुवीर सिंह यादव जी, किसको वोट दोगे? बीजेपी को। क्यों दोगे? मोदी को देते हैं, उनको बहुत पसंद है। हमें प्रधानमंत्री के लिए कोई नहीं है। और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और यादव? अब मुलायम सिंह तो मर गया। अखिलेश यादव? अखिलेश नहीं है इस लायक, और न उसकी पार्टी में इतना दम है प्रधानमंत्री बन जाए। अरे पर गठबंधन में है, सांसद जीते। गठबंधन में कोई सरकार नहीं होती है। शिवपाल यादव? नहीं, कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं? बकवास है, सब बेकार है। अच्छा, क्या अच्छा है भाजपा में? मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं और वो ही देश के संचालक अच्छे रहेंगे। कैसे काम उन्होंने ऐसे किए? क्या काम अच्छे किए? तपस्वी आदमी है वो, महात्मा आदमी है वो, संत है मोदी जी। मोदी, इसीलिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, कैसे तप करते हैं? ऐसी कौन सी तपस्या की थी उन्होंने? ये तपस्या नहीं है और क्या है? राम मंदिर के पीछे कितना परिश्रम किया है। कहाँ 18-24 घंटे वहाँ केदारनाथ में रहा है, जहाँ ठंड बर्फ ही पड़ रही है, नीचे बर्फ है। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की लड़ाई लाल कृष्ण आडवाणी लड़ रहे थे, किनारे करके मोदी जी फायदा उठा लिए। तो एक कुछ जिसके नसीब में वो मिलता है फायदा। केदारनाथ जाके कोई प्रधानमंत्री गया केदारनाथ? 24 घंटे रहा है वहाँ। ये जाके वहाँ तपस्या किए थे केदारनाथ में, घंटे रहे वहाँ, इसलिए वोट देंगे आप? अरे वो कट्टर हिंदू है, हमें हिंदुत्ववादी। अच्छा, कट्टर हिंदू क्या होता है चाचा? कट्टर हिंदुत्व का मतलब ये है कि वो हिंदू है वास्तविक। कट्टर हिंदू क्या होता है? अपने धर्म पर धृति क्षमा दमो वास्ते शौच इंद्रिय निग्रह धैर्य विद्या सत्यम अक्रोधो धर्म 10 लक्षण दिल से दूर कपट करके 10 लक्षण धारो धर्म के मात पिता हैं जन्म देनिया साथी नहीं कर्म के। जो 10 धर्म के 10 लक्षण हैं, इनको जो धारण करता है वही कट्टर हिंदू है। 10 लक्षण बताइए, हमको पता नहीं धर्म के 10 लक्षण। धृति,
धृति मतलब क्या, मतलब थोड़ा समझाते जाइए, मैं नहीं जानता। विस्तार से समझाएंगे तो हाँ। बहुत। धृति, क्षमा, हाँ दमन, इंद्रियों का दमन, हाँ आस्ते, चोरी नहीं करना, शौच, पवित्रता रखना। हाँ धृति, क्षमा, दमो, आस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, हाँ 10 इंद्रियों पर कब्जा करना, इनको कंट्रोल में रखना। हाँ धृति, क्षमा, दमो, आस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, धैर्य विद्या, धैर्य, धीरज, धीरज धारण, हाँ, धैर्य, क्षमा, हाँ धृति, क्षमा, दमो, आस्ते, शौच, इंद्रिय निग्रह, धैर्य विद्या, सत्यम, अक्रोधो, हाँ। धर्म 10 लक्षण। ये धर्म धर्म के के 10 10 लक्षण हैं। ये बताइए, ये जो कट्टर हिंदू लोग हैं, ये जब लोगों को डराते हैं, लेके चिल्लाते हैं, सड़कों पे चलते हैं, राम मंदिर में वो जो है मस्जिद गिरा देते हैं, उसमें क्षमा, दया, धर्म कहाँ है? ऐसा है, वो मुसलमानों का वहाँ मोहम्मद साहब का बना हुआ है, उस पर जरा कोई एक छुड़ा के दिखा दे ना पत्थर, कोई एक प्लास्टर छुड़ा के दिखाई दे वहाँ। अरे हमारे राम जो है भगवान का एक अवतार है, भगवान का एक स्वरूप है। हाँ। तो उसके लिए अगर आदमी अपना उसके लिए धर्म छोड़ दो। धर्म आप बोले हैं ना, आप बोले कि दया दया, तो दया कहाँ है यहाँ? क्यों दया कहाँ है? बताओ क्या क्या नहीं किया है, क्या किया दया? बताओ गलत क्या किया है, ये गलत क्या किया है ये बताओ हमें। चले चाचा, अच्छा है, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया। आप कट्टर हिंदू बने रहो। बाबा किसको वोट दोगे? हम तो साइकिल देंगे। क्या नाम भाई अपना? मेरा उपेंद्र कुमार नाम है। उपेंद्र भैया किसको वोट दोगे? मैं तो केजरीवाल को दूंगा, उसी का आदमी हूँ मैं। केजरीवाल क्यों? बिल्कुल जी। यहाँ केजरीवाल को कौन वोट देगा? यहाँ नशे में यहाँ खड़ा हूँ, केजरीवाल को वोट दूंगा मैं तो। क्यों केजरीवाल को? क्यों? मेरे फायदेमंद वही है। जैसे? और आपको अब क्या बताऊँ कैसे? दिल्ली रहते हैं ये लोग। मैं दिल्ली रहता हूँ भाई। अच्छा दिल्ली वाले हो? केजरीवाल में तो जेल में है अब केजरीवाल। वो जेल में जाने के बाद ही जीत गया, जेल में जाने के बाद ही जीता है वो, वरना हार जाता। मोदी जी तो जेल में भेजे थे वो डराने। हमने क्या लेना, हमने केजरीवाल को वोट देना है। हाँ हाँ वो कह रहे को भ्रष्टाचारी है। अरे कैसे भ्रष्टाचारी है मुझे ये बताओ, आप बताओ ना मुझे, कैसे भ्रष्टाचारी? आप मुझे बताओ कैसे भ्रष्टाचारी है वो। अरे जेल में चले गए, ईडी सीबीआई छापा मार रही है। आप भी चले जाओगे जेल में, झूठा केस कोई लगा दो। तो भाजपा ने झूठा केस लगाया किसी? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई झूठा केस लगाया, आपके ऊपर मैं लगा दूंगा, आप भी चले जा सकते हो। हाँ आजकल झूठ के पैर हैं, सच के पैर नहीं है। ये आजकल झूठ के पैर है, सच के पैर नहीं सच के नहीं है। 50-50%। 50-50% है। मामला टक्कर का है। हाँ, एक तरफा नहीं है। हाँ। ये सब जितने खड़े हैं सब कह रहे हैं कट्टर भाजपा है, सिर्फ भाजपा को वही जीतेंगे। अपना अपना मिजाज और अपना अपना जहन है। हाँ। जिसे जो लगता है वो अपनी बात रखता है। हाँ। मुझे जो लग रहा है वो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उन्होंने अपनी बात रखी, सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। अच्छा आपका घर कहाँ है? मेरा घर है तहसील बिलसी, ग्राम खैरी, जिला बदायूं। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ मस्जिद में रहता हूँ, इमामत करता हूँ। अच्छा कहाँ है मस्जिद? ये है कि बराबर में ये सामने मस्जिद है। हाँ। और ये क्या है? ये रामलीला ग्राउंड है। क्या बात? एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ रामलीला ग्राउंड। और ये तो बढ़िया बात है। और यहाँ लड़ाई वड़ाई नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं। आजकल देश में सब कह रहे हैं आपस में बड़ी टक्कर चल रही है। जो कह रहा है वो आप ही लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले। और मैं ना कह रहा, मैं तो चेक कर रहा हूँ जो मीडिया वाले हमारे कुछ जो कुछ कर ले, जो कुछ कहते वो कम है। हाँ हाँ और क्या। इस गांव में एक तरफ मस्जिद है। मुझे 2 साल हो गए, आज तक कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत बढ़िया सम्मान करते हैं। यहाँ पर नमाज होती है 5 टाइम की, मस्जिद या मदरसा जो भी है यहाँ पर नमाज 5 टाइम की होती है, जुमे की भी, ईद बकरीद की भी। कोई किसी तरीके की बात नहीं है, सब बढ़िया लोग इज्जत करते हैं। मेरी हर धर्म का इंसान इज्जत करता है, मैं उनकी करता हूँ। ये जमीनी हकीकत ये आपस है। में। हाँ ये हमारा जो मीडिया दिखा रहा है वो मीडिया, वो आप जैसे ही होंगे मीडिया वाले। अरे हमारे जैसे यार, हम तो आपसे, हम जमीन पे इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे कि जमीनी हकीकत यह है कि लोगों में आपस में कोई बैर नहीं है। हम बता तो रहा, यहाँ हमारे हिसाब से नहीं है कोई बैर। कोई बैर नहीं है। नहीं। हाँ? जो मुझे लगता है 2 साल जो मुझे आए हुए हो गए, जो मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी लोगों के क्या दिल में है वो लोग जाने।